हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वह इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जितना हम सब पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े हैं जो यूज होगा उतना अकेले किसका यूज होगा, इंटीग्रेशन का। ज़्यादातर इंटीग्रेशन का ही यूज होता है। फॉर्मूला बनाने में, प्रूफ करने में, क्वेश्चन को सॉल्विंग करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे क्या चीज, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम लोग का बाबू अभी क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन। बाबू इंटीग्रेशन पहले होता क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी इंटीग्रेशन क्या है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन में क्या था कि डिफरेंशिएट करना यानी अलग अलग पार्ट में उसको ब्रेक करना। जैसे कि मान लो ये मार्कर है, ठीक है, मान लो कि ये मार्कर है, क्या है कि मार्कर है, ठीक है। ये मार्कर देख रहा है, डिफरेंशिएशन में क्या करे थे, अलग अलग करना। इसको अलग कर दो, एक पार्ट हो गया, इसको निकाल लो, दूसरा पार्ट होगा, ये तो ऊपर से एक पार्ट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन मतलब कि ब्रेक करना, अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड करना, तोड़ना, ठीक है, डिफरेंशिएट करना। और इंटीग्रेशन क्या कहता है, सभी को जोड़ना, ठीक है, सभी को क्या कर देना, जोड़ देना, क्या कहलाएगा हम सबका, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा ना हो गया इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन मतलब ब्रेक करना, तोड़ना, डिवाइड करना अलग अलग पार्ट में, ठीक है। और इंटीग्रेशन मतलब कि सभी पार्ट को क्या कर देना, ऐड करना, क्या करना, ऐड करना। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, या डिफरेंशिएशन क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन का उल्टा यानी रेसिप्रोकल। ठीक है, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन इज, इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये किसका सिंबल हो गया, इंटीग्रेशन का। तो बच्चों इस साइन को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम लोग अब बढ़ते हैं इसके आगे की ओर। जो हम लोग पहले, अब इसका आते हैं मेन फॉर्मूला पे, इसका फॉर्मूला पे आते हैं, ठीक है। जो फॉर्मूला रटना पड़ेगा आपको, क्या करना, रट जाना है, घोर के पी जाना है। रटना इसमें देखो, जिसको डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला याद है उसको इंटीग्रेशन उतना रटना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं रटना पड़ेगा। जिसको डिफरेंशिएशन आ रहा है, इंटीग्रेशन आसान है, बस सीधा बात है। तो हम लोग पहला इसका फॉर्मूला देखेंगे। बताए थे तुम सबको बाबू, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आते हैं, किस में आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में आते हैं। किस में आएंगे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में। ट्रिग्नोमेट्री में क्या बताया थे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या बताए थे आपको कि अगर मान लो फर्स्ट में क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स के रिस्पेक्ट में। साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या आया था बाबू, कोस एक्स आया था, यही आया था ना, डिफरेंशिएशन में यही बताया था ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला फॉर्मूला था। ठीक है, अब इसको हम उधर कर देते, ठीक है, डिफरेंशिएशन तो कर लिए, अब इसको उधर कर देते। तो डी साइन एक्स बराबर कोस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, कोस एक्स इंटू डी एक्स, इधर डिवाइड में, उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में। अब दोनों साइड में क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड में क्या ले लिए, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का उल्टा होता है। मान लो क्या होता है, एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जा रहा है,
क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन काटना नहीं है, बस समझना है कि क्या हो गया, कैंसिल हो गया। काटना नहीं है, बस समझना है क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो दोनों तो हट गया ना, तो क्या बचेगा यहाँ पे, साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आया कुछ? यहाँ पे कैंसिल ऐसे करके काट नहीं देना है, बस समझना एक दूसरे का उल्टा है तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब समझ में आया कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ था कोस एक्स, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब समझना क्या चाहिए, अगर साइन से कोस में जा रहा है तो डिफरेंशिएशन हुआ था, लेकिन कोस का साइन में आएगा, तो कोस जब साइन में आ रहा है तब क्या यहाँ पे हो रहा है, जब कोस किस में आ रहा है, साइन में, तब क्या होगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन। समझ में आया, साइन का डिफरेंशिएशन कोस, तो कोस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कोस, तो कोस का इंटीग्रेशन साइन। ये पहला था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। हम लोग आते हैं सेकेंड पे। डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स इंटू डी एक्स, तो क्या आया था बाबू, माइनस साइन एक्स आया था, ये आया था ना। तो यहां पे आप समझो, नीचे डिवाइड में उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो डी कोस एक्स तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन लेते हैं दोनों साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन दोनों साइड में, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, डी कोस एक्स बराबर माइनस इंटीग्रेशन लिए तो साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये दोनों तो रेसिप्रोकल है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या चलाएगा, कोस एक्स माइनस है तो बाहर ले आओ, तो माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आया, तो माइनस इधर है तो माइनस को इधर भी तो ला सकते हैं ना, क्योंकि माइनस इधर है तो माइनस से दोनों साइड में क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, माइनस से क्या, माइनस से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, तो लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो माइनस को डायरेक्ट किधर यहाँ ले आते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कुछ, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, समझ में आया, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हम सबका, माइनस कोस एक्स। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बात ध्यान देना, इसको इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं, साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स। ये जो है कोई दिक्कत है, तो दो गो हो गया, तो कोई बोलेगा कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, इसी को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर में क्या था, डिफरेंशिएशन करते हैं tan एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये इधर गुना में है तो भागा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो डी tan एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन दोनों साइड में ले लेंगे तो ये तो कैंसिल कर देगा, तो tan एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आया, तो एक चीज ध्यान रखना है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू, tan एक्स। तो tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स। ठीक है, फोर्थ में क्या था हम सबका, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन,
कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कितना हुआ था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। तो डी कोट एक्स बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब दोनों साइड क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कोट एक्स बराबर माइनस साइन बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्या हो जाएगा, डी एक्स। इधर माइनस इधर चलाएगा, इधर जब माइनस है तो माइनस को इधर ले आओ, तो माइनस से इधर होगा, तो ये माइनस को इधर कर देते हैं। तो क्या हो गया हम सबका, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस कोट एक्स। इस चीज को ध्यान में रखना है। ये हम सबका हो गया फोर्थ। दोनों गौर से रखना, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तब माइनस कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोट एक्स। यही होगा ना, माइनस यहां पे है तो इसको इधर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिफ्थ में आते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स। इसका इंटीग्रेशन इंटू tan एक्स, आई वाला डी एक्स तो इधर जाबे करेगा, डी एक्स क्या हो जाएगा हम सबका, सेक एक्स। इस चीज को ध्यान में रखना है। 6 नंबर में क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो ये तरफ भागा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में डी एक्स हो जाएगा। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन लेते हैं, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कट नहीं करना है। तो क्या बचेगा इधर, कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर माइनस को बाहर ले आओ तो माइनस बाहर हो गया, इंटीग्रेशन क्या बचेगा, कोसेक एक्स कोट एक्स इंटू डी एक्स। इधर माइनस है तो इस माइनस को इधर भी तो ला सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कोट एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हम सबका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। 6 वो एक दूसरे का बस उल्टा है, साइन का इंटीग्रेशन जैसे कि साइन का डिफरेंशिएशन कोस, तो कोस का इंटीग्रेशन साइन, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन कोस, ठीक है। या ऐसे बोलेंगे tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हम सबका, tan एक्स। सब सेम है, ठीक है। लोगरिथमिक फंक्शन में देखते हैं, log x का डिफरेंशिएशन आपको हम बताए थे 1/x, ठीक है। इसके पहले लेक्चर जो था डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर भागा में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो log x बेस में e, तो 1/x इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन दोनों साइड में लेते हैं तो ये तो कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या चीज, log x बेस में e इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। तो हम लोग बोलेंगे तो 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x बेस में e। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, रट जाना है। सेकेंड में आते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ e पर पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आया था, e पर पावर x ही आया था। इधर क्या इसमें है,
डिवाइड में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई पर पावर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा बाबू, हो जाएगा। तो अब इंटीग्रेशन ले लेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ई पर पावर एक्स, ये दोनों का एक दूसरे का उल्टा है, रिवर्स है, तो कैंसिल करेगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई पर पावर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ई एक्स ही होगा, यानी ई पर पावर ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स ही होगा, डिफरेंशिएशन भी ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स ही होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। थर्ड में आते हैं, आपको कल बताए थे डिफरेंशिएशन ऑफ ए पर पावर एक्स इंटू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हुआ था, ए पर पावर एक्स लॉग ए बेस में ई, ठीक है। इसको उधर भेज देते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए पर पावर एक्स इक्वल टू ए पर पावर एक्स लॉग ए बेस में ई इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो ये तो इसको हटा देगा, खत्म कर देगा, तो बचेगा क्या, ए पर पावर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए पर पावर एक्स लॉग ए बेस में ई इंटू डी एक्स। ये हम सबका क्या आया, फॉर्मूला। तो कह सकते हैं ए पर पावर एक्स लॉग ए बेस में ई इंटू डी एक्स इक्वल टू ए पर पावर एक्स होगा, यानी कि अगर यहाँ पे ए है कोई कांस्टेंट और इस पे एक्स पावर है, तो यहाँ पे ए आएगा और बेस में तो ई रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हम सबका ए पर पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का इतना ही कल बताया था, डिफरेंशिएशन भी तो वही उतना ही क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसका उल्टा है, इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन किसका उल्टा है, डिफरेंशिएशन का। अब हम लोग आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जो बच्चा लोग कल कंफ्यूज हो रहा था, बोलेगा किस में कंफ्यूज हो रहे थे सर, ऐसा तो कुछ नहीं था बाबू। कल एक फॉर्मूला लिखवाए थे डिफरेंशिएशन में, ए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एन आगे आके गुना में हो गया था और एक पावर घट गया था, एन माइनस वन, यही था ना। बस तो आ जाते हैं इसी पे सब हम। देखो बाबू, इसमें रटना कुछ भी नहीं है, इसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो रटने वाला है, बस समझने वाला है। जिसका डिफरेंशिएशन सही है उसका इंटीग्रेशन अपने आप सही हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये समझ में आया। अच्छा, अगर मान लो एक्स पर पावर एन प्लस वन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एन प्लस वन तो आगे आके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और एक पावर घट जाएगा, यानी एक्स पावर एन प्लस वन में से एगो घट जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, एन प्लस वन एक्स पे पावर एन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पे पावर एन प्लस वन, यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन प्लस वन और एक्स पे पावर एन, आ गया डिफरेंशिएशन। कोई डाउट है, तो इसको अब यहाँ पे हम लोग रिलेट करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी बताएं क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन प्लस वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा बाबू, ये तो एन प्लस वन है, आगे आके गुना हो जाएगा, और एक्स एक पावर घट जाएगा, वही है ना, एक पावर घट जाएगा, एन प्लस वन में से वो घट जाएगा, तो एन बचेगा, ये आ गया, ठीक है सर। इसको यहाँ पे भागा में है, डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन प्लस वन, ठीक है, तो एन प्लस वन इंटू एक्स पावर वन, एक्स पावर एन इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, रहने देते हैं सबको,
अब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं दोनों साइड में। तो ए तो ये वाला कैंसिल कर देगा लेकिन कटना नहीं है, तो बचेगा क्या, ये बचेगा, यानी एक्स पावर एन प्लस वन बचेगा बराबर क्या बचेगा, एन प्लस वन। तो एन प्लस वन कॉन्स्टेंट है ना, एन कॉन्स्टेंट यहाँ पे है ना, एन कॉन्स्टेंट था ना यहाँ पे, तो एन कॉन्स्टेंट है तो एन प्लस वन भी कॉन्स्टेंट ही होगा, तो एन प्लस वन क्या कर देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो बचेगा क्या अंदर में, एक्स पावर एन इंटू डी एक्स हो गया। इधर मल्टीप्लाई में ए वाला है तो इधर चलेगा तो किस में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो एक्स पावर एन प्लस वन भागा एन प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन इंटू डी एक्स। तो कह सकते हैं एक्स पावर एन इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन। यानी कि कहेंगे अगर इंटीग्रेशन में एक्स पावर एन है तो इसका क्या लिखना होगा, एक्स पे पावर एन है तो एक्स पे पावर एन प्लस वन हो जाएगा, और जो पावर एन प्लस वन है उसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ये हम सबका मेन फॉर्मूला आ गया, समझाया। एक्स पे पावर एन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर एन प्लस वन, यानी एक पावर ऐड हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में एक पावर घट रहा था लेकिन इसमें एक पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और जो पावर ऐड हो गया ठीक है, और टोटल पावर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर देना पड़ेगा। टोटल पावर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, समझाया। तो इंटीग्रेशन में पावर घट रहा था, डिफरेंशिएशन में पावर घट रहा था, लेकिन इंटीग्रेशन में पावर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जो पावर ऊपर में रहेगा उसी से क्या करना है, डिवाइड करना है। लेकिन डिफरेंशिएशन में डिवाइड नहीं करना था, ठीक है। चांद से पर्दा कीजिए, यही फॉर्मूला है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पे पावर एन, आंख मुन के लिखो, एक्स पे पावर एन है तो एक पावर बढ़ जाएगा, इसमें इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाता है, और जो ऊपर में पावर उसी से डिवाइड कर देना है, बस हो गया। हाँ, मेन फॉर्मूला यही था, बस बस बाबू, बस हो गया। क्या हो गया बाबू, हो गया बस। अब आते हैं हम लोग, बाबू लोग एक चीज ध्यान है, कल बताए थे 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x स्क्वायर, यही बताए थे ना। कुछ ध्यान में है, कुछ थोड़ा सा दिमाग लोड ले रहा है, तो ध्यान से सुनना है, क्या करना है, ध्यान से सुनना है। यहां पे क्या है, डिवाइड में है, क्या है, डिवाइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो d1/x यानी -1/x स्क्वायर और dx। अब दोनों साइड में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं, तो ये तो कैंसिल कर देगा, तो बचेगा ये वाला 1/x ही बचेगा, बराबर यहाँ माइनस को बाहर कर दो, कांस्टेंट वो तो माइनस बाहर हो जाएगा, तो 1/x स्क्वायर इंटू dx। अच्छा, यहाँ पावर नीचे में प्लस में है तो इसको हटा करके ऊपर भी लिख सकते हैं, टोटल को हटा करके एक्स पावर -2 इसको लिख सकते हैं ना, एक्स पावर -2 लिख दिए, तो 1/x है बराबर, समझना है खाली बस, माइनस यहाँ पे है। बाबू ये एन जैसा काम कर रहा है, एक्स पावर एन जैसा, तो एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन कितना था बताना, एक्स है तो -2 है, तो पावर में एक ऐड होता है, और जो पावर उसी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो गया। तो 1/x बराबर क्या हो गया हम सबका, यहाँ पे ध्यान से सुनना है, क्या करना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो माइनस यहाँ लिख दिए, अब पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटेगा तो -1 और नीचे में क्या बचेगा, -1, तो माइनस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/x। यहाँ पावर प्लस माइनस में तो नीचे आएगा तो 1/x हो जाएगा, नहीं बोला, इसको चेंज करेगा 1/x हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो गया ना। तो कह सकते हैं जब इसका
डिफ्रेंसिएशन ए हो गया तो इसका इंटीग्रेशन भी तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो वाला पार्ट आ जाएगा। समझ में आ गया? तो हम लोग इसको क्या समझेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 1/x² विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा? 1/x। कितना हो जाएगा? 1/x। तो ये माइनस को बाहर कर दो, माइनस बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर। ये माइनस जब बाहर हो गया तो इधर कर लेगा, तो माइनस में इधर चलाएगा वो वाला पार्ट। तो इसको याद रखना है, यानी 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x² होता है, तो 1/-x² का इंटीग्रेशन 1/x होगा, या माइनस को उधर करेगा तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -1/x। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। सेम एज याद नहीं करना है, बस कल बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ रूट में x इंटू डी एक्स कितना आया था बाबू? 1/2√x आया था। समझ में आया? यही आया था ना। तो इसको इधर क्या कर दो, गुणा में चला जाएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ d√x चलाएगा बराबर 1/2√x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन कर दो, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो √x यानी कि कितना हो जाएगा? 1/2√x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या चलाएगा? √x चलाएगा। समझ आया? तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, तो 1/2√x का इंटीग्रेशन √x। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, 0 का इंटीग्रेशन कितना होगा? 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट चलाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना बताए थे बेब को? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना बताए थे कल? 0 बताए थे? हाँ, नहीं बताए थे? 0 बताए थे ना। तो इसको उधर क्या चीज में है? भागा में है, डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 0 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ले लो तो ये तो कैंसिल कर देगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? तो क्या बराबर कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 इंटू डी एक्स। तो 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट चलाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अच्छा, कोई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना चलाएगा? के एक्स हो जाएगा। के एक्स कैसे होगा बाबू? ध्यान में सुनो, के एक्स कैसे हो जाएगा? के है कुछ ना, एक्स पावर 0 यहाँ पे होगा, एक्स पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 ही होता है, इंटू डी एक्स। कितना लिखेंगे? एक्स पावर 0। ठीक है, के कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, बाहर हो गया, इंटीग्रेशन एक्स पावर 0 इंटू डी एक्स हो गया। ठीक, के एक्स को लिख दो, तो यहाँ पे एन है, एन यहाँ पे 0 भले है तो उससे मतलब नहीं है, पावर 0 है, यानी कि पावर को 0 यहाँ पे है, तो 0 + 1 हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन में पावर ऐड होता है तो 0 + 1, और वही पावर से क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? के और एक्स पावर 0 + 1 यानी एक्स पावर 1, नीचे में 1 हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा, यानी के एक्स होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ के यानी कांस्टेंट क्या हो जाएगा? के एक्स। इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला खत्म हो गया। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे बाबू? क्वेश्चन करेंगे, जो बहुत ही जरूरी है क्वेश्चन करना, सिर्फ फॉर्मूला से नहीं होगा, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हम लोग इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो इसको पहले सोल्व करते थे, कैसे सोल्व होगा? डायरेक्ट इसको n मान लेते हैं, x पावर n का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि x पावर n + 1 होता है, यानी कि इंटीग्रेशन में एक पावर जुड़ जाता है, तो 2 + 1, और नीचे में जो पावर टोटल है उससे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड हो गया, यानी x पावर कितना हो गया? 3/3 हो गया। ठीक है, अब इसमें आते हैं, तो देख रहा है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट सीधे बाहर होता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों में कांस्टेंट क्या होता है? बाहर होता है। क्या होता है? बाहर होता है। तो 5 क्या हो गया? बाहर हो गया, तो क्या बचेगा? x पावर 4 इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये n के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? n के फॉर्म में। तो 5 x पावर 4 + 1/4 + 1 यानी कितना हो जाएगा? 5 x पावर 5/4
5 हो जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल, यानी x पावर कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वो हम सबका हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब देखो इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करो, इसको इंटीग्रेशन एक्स क्यू और dx हो गया। अब बीच में क्या है, प्लस, तो प्लस कर देते हैं। इंटीग्रेशन, फिर इसका पहले इंटीग्रेशन करेंगे, अब बीच में प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे 3x² और dx हो गया। ठीक है, फिर बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, dx। समझ में आ गया? अब क्या करना है, इसको ये वाला बताएं, x पावर n के फॉर्म में है, n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3, यानी x पावर 3 + 1 बाय 3 + 1 प्लस ये वाला हो गया। अब इसको करते हैं इंटीग्रेशन, तो 3 है तो 3 तो यहाँ पे लिखा जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब बच गया x², यानी x स्क्वायर में तो एक पावर बढ़ जाएगा, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है और डिफरेंशिएशन में पावर घटता है। फिर प्लस का साइन है, प्लस कर दिए, कुछ नहीं, पावर यहाँ 1 है तो x पावर 1 + 1 और नीचे में जो टोटल पावर उसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अब देखो ई से ए कैंसिल हो गया, समझ में आ गया, कैंसिल हो गया। अब जो बच गया आंसर हो जाएगा इसका। अब देखो लास्ट पार्ट में इसमें देखते हैं, हम लोग सेकेंड में देखते हैं, इसको भी हम लोग अलग अलग करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन x² dx से पहले यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला यहां आएगा dx से मल्टीप्लाई। पहले क्या करो, इंटीग्रेशन ऑफ x² + x + 1 है, इंटू क्या है, dx है, तो dx से पहले तीनों इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें होगा और इसमें भी हो जाएगा, तो dx इंटू dx हो जाएगा, प्लस x इंटू dx हो जाएगा, प्लस dx हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है। अब देखो अलग अलग सबका इंटीग्रेशन करते थे, इंटीग्रेशन x² dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन x इंटू dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। अब इसके बाद इंटीग्रेशन खुद से कर लेना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन यहाँ पे करवाए हैं। कोई दिक्कत है? ये सबसे आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं, ये x के फॉर्म में है, 1/x के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, log 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x, log और क्या हो जाएगा 2x + 3। और एक बात ध्यान देना, इस कंडीशन में s का जो कोफिशिएंट है उससे क्या करना पड़ता है, डिवाइड। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। हो गया। अच्छा सर, एक किस फॉर्म में है, sec² x, इसको x मान लेते हैं, किसके फॉर्म में है, sec² x, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, तो tan 3x और x के साथ जो कोफिशिएंट है उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो हम सबका आ गया ये इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इंटीग्रेशन ऑफ sec 3x इंटू tan 3x। अच्छा सर, अभी जस्ट बताए थे sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, तो sec x यहाँ पे नहीं है, 3x है, तो यहाँ पे x जगह पे 3x लिखाएगा, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे है ना, तो कोफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा बाबू, डिवाइड। हो गया। सेम एज इसमें sin 2x, तो sin का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos, कितना होता है, cos कि माइनस कोस, माइनस कोस, क्या हो जाएगा, माइनस कोस। लेकिन यहाँ पे x नहीं है, 2x, तो x के यहाँ पे 2x चलाएगा, और x का कोफिशिएंट भी यहाँ पे है, कितना, 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हम सबका था इंटीग्रेशन का छोटा छोटा क्वेश्चन था। अब और उसके बाद है बाबू लिमिट यूज करना इंटीग्रेशन में। ठीक है, लिमिट कैसे यूज होता है देखते हैं। ठीक है, मान लो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं x पावर n, ठीक है, इंटू dx, और इसमें लिमिट यूज करते हैं x बराबर a से लेकर के x बराबर कहां तक, b तक हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन। नीचे वाले को कहते हैं लोअर लिमिट, क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। ऊपर वाले को कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट है।
तो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स पे पावर एन का, तो यहाँ लिमिट एक्स का नहीं इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक्स पे पावर कुछ भी रहे, तो यहाँ लिमिट भी क्या होगा, एक्स पावर ए से लेकर के एक्स बराबर बी तक रहेगा। ठीक है, एक्स का लिमिट कहां तक है। अच्छा, यहाँ एक्स ही क्यों लिए, कोई और क्यों नहीं ले लिए, लिमिट एक्स का ही क्यों लेते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन डी एक्स है ना, डी के बाद एक्स है, तो यहाँ एक्स का लिमिट लेना पड़ेगा दोनों पे। किसका लिमिट लेना पड़ेगा, अगर मान लो यहाँ पे क्या होता, बाई होता, डी बाई होता, तो यहाँ पे लिमिट क्या होता, बाई दोनों होता, क्या होता, दोनों जगह पे बाई होता। अगर यहाँ पे लिमिट अगर मान लो कि डी थीटा रहेगा, तो लिमिट यहाँ पे किसके फॉर्म में रहेगा, थीटा के फॉर्म में। थीटा बराबर ए से लेकर के थीटा बराबर कहां तक रहेगा, बी तक रहेगा। अगर मान लो यहाँ पे रहेगा कुछ पी रहेगा, तो पी का लिमिट रहेगा कहां से, पी बराबर ए से लेकर के पी बराबर बी तक रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है बाबू, एक्स है, तो डी एक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए होगा। ठीक है, यहाँ एक्स इक्वल टू बी होगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब इसको सोल्व करते हैं कैसे, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। एक्स इक्वल टू ए से लेकर के एक्स इक्वल टू बी तक लिमिट है, एक्स पावर एन इंटू डी एक्स है। इसको कैसे सोल्व करना है, तो देख रहा है इंटीग्रेशन एक्स पावर एन का करना है, तो पहले एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन लिख लो। तो एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन कितना होगा, पावर एन है, तो इंटीग्रेशन में पावर एक ऐड होता है, तो एन प्लस वन, और जो पावर है इसी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तो एन प्लस वन से क्या कर दिए, डिवाइड। इससे लिख लो, और लोअर लिमिट को यहाँ लिखो, लोअर लिमिट कितना है, एक्स बराबर ए, अपर लिमिट कितना है, एक्स बराबर बी, क्या है, एक्स बराबर बी है। ठीक है, कोई डाउट। अब क्या करना है, सोल्व तो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया, अब क्या करना है, अपर लिमिट को पहले पुट करना है, एक्स बराबर क्या पुट करना है, बी, तो अपर लिमिट पुट कर दो, एक्स बराबर कितना है, बी, एक्स की जगह पे कितना पुट करना है, बी, तो बी पे पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन। ठीक है, फिर अपर लिमिट हो गया, अपर लिमिट पुट कर दिए, फिर माइनस दे देना है, फिर लोअर लिमिट पुट करो एक्स के जगह पे, तो ए पर पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन, जो सोल्व करके आएगा वही वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे x बराबर a लिखा रहे, या ऐसे भी लिखा रह सकता है, a b एक्स पावर n इंटू डी एक्स, तो भी समझना है कि क्या दिया हुआ है, x बराबर a से लेकर के x बराबर क्या दिया हुआ है, b तक दिया हुआ है। समझ में आया, क्या समझना है, x बराबर a से लेकर के कहां तक दिया हुआ है, x बराबर b तक दिया हुआ है, ये चीज को ध्यान में रखना। अब इस पे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन वगैरह हम लोग लेकर के सोल्व करते हैं। इस पे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, लिमिट वाले में। ठीक है, पहले सोल्व कैसे करेंगे, जो अंदर वाला है पहले उसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन कैसे होगा, 5 तो बाहर चलाएगा, 5 बाहर चलाया, ठीक है, फिर बच जाएगा क्या, जब 5 बाहर चलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 से लेकर के 3 तक एक्स पावर 5 डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना चलाएगा, 5 तो 5 लिखा जाएगा, एक्स पे पावर कितना है 5, तो पावर 5 है, तो इंटीग्रेशन में पावर 1 जुड़ जाएगा, 5 प्लस 5, जो पावर यहाँ पे वही नीचे चलाएगा, 2/3, तो कितना हो गया, यहाँ पे 5 तो लिखा ही जाएगा, और एक्स पावर 6/6 हो गया, और कहां से कहां तक, 2 से लेकर के 3 तक। तब पहले पुट करेंगे कौन सा लिमिट, अपर लिमिट, यानी एक्स की जगह पे 3 पुट करेंगे, इस पर 6/6 हो गया, और फिर पुट करेंगे लोअर लिमिट, कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 6/6। अब इसको सोल्व कर लेना, अंदर वाला को सोल्व करके 5 से गुना कर देना है, जो आएगा हम सबका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, कैसे सोल्व होगा, ये तो 2 तो बाहर चलाएगा, तो -3 से लेकर के कहां तक रहेगा, 5 तक, और x पर पावर -3 dx। ठीक है, तो 2 तो यहाँ पे चलाया बाहर में, तो -3, लेकिन अभी रहने दो, अब इतना डायरेक्ट करो, इसका अंदर का इंटीग्रेशन करना है, तो इनटू
एक्स पे पावर कितना हो जाएगा, -3 है तो ये को जुड़ जाएगा, और जो ऊपर में पावर है वही कितना चलाएगा, -3 + 1, यानी पावर पे एक जुड़ता है ना इंटीग्रेशन में, तो वही कर रहे हैं। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक करना है, -3 से लेकर के 5 तक, ठीक है। तब यहाँ पे 2 तो बाहर है ही है। फिर देखो एक्स पे पावर -2 हो गया, और नीचे में कितना हो गया, -2, ठीक है। और देखो -3 से लेकर कहाँ तक हो गया, 5। अब -2 को इधर बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो 2/-2, ठीक है। और एक्स पावर -2 कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, -3 से लेकर के 5 तक, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक। तो कितना बचेगा, -1, यानी कि -1 बचेगा। और यहाँ पे कितना होगा, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं एक्स की जगह पे, यानी 5 पावर -2 और माइनस एक्स जगह पे -3 का स्क्वायर लोअर लिमिट में। अब जो इसको पुट करके आएगा वैल्यू कितना चलेगा, यहाँ पे आंसर आपका -1 इंटू, यहाँ पे देख रहा है 25, यहाँ के पावर 5 पावर -2 है, तो यानी कि 1/5 का स्क्वायर, यानी कि 25 हो जाएगा नीचे, माइनस यहाँ पे माइनस है लेकिन पावर माइनस में है, यहाँ पे -2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 1/, कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, लेकिन -3 का स्क्वायर नहीं लिख करके क्या लिखना पड़ेगा, 9 चलाएगा, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेकर सोल्व कर देना, यहाँ गुणा कर देना है -1 से, जो आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसमें आते हैं 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है बेस में ही, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से ई तक, 1 से ई तक। तो अपर लिमिट ई है, यानी x जगह पे ई पुट करना पड़ेगा, तो log ई बेस में ई, फिर अपर लिमिट पुट कर दें, फिर माइनस, फिर क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट में कितना है, 1 है, तो 1 बेस में ई, तो log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0। आप देख रहा है यहाँ पे, और दोनों सेम ही है बेस, ये दोनों सेम लग रहा है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो कितना हो जाएगा, 1 - 0, यानी कि वैल्यू कितना हो गया, 1। बता चुके हैं इसका log में। अब देखो इसका साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, -cos x, आप पुट कर दो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के π/2। अब देखो माइनस तो बाहर चलाएगा, माइनस बाहर चलाया, तो cos x कहाँ से, 0 से लेकर के π/2। अब पुट करो क्या, माइनस, पहले पुट करो अपर लिमिट, यानी कि cos π/2 माइनस अपर लिमिट पुट करने के बाद माइनस, फिर cos x जगह पे लोअर लिमिट यानी 0 पुट करेंगे। अब देखो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि माइनस, अब -1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। समझ में आया, इस प्रकार से इसको सोल्व करना रहता है, ठीक है। अब इधर आते हैं, cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -π से लेकर के π तक। तो साइन आप पुट करेंगे अपर लिमिट, तो साइन पाई हो जाएगा, माइनस क्या बचेगा, साइन -π, क्या होगा, -π। तो साइन पाई का वैल्यू, साइन पाई रहना तो पहले माइनस, और साइन के अंदर माइनस में तो बाहर चलाएगा, तो क्या लिखाएगा, -sin π, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुके हैं ये वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर मान लो साइन -x है तो क्या हो जाएगा, -sin x, अगर cos -x है तो क्या लिखाएगा, cos x, ठीक है। cos में बाहर नहीं आता है, ठीक, ये चीज को ध्यान में रखना है। तो साइन पाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन पाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 sin पाई, तो 2 sin पाई का वैल्यू कितना होता है, sin पाई का वैल्यू 0 होता है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है नहीं ना। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, 1/x स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर है, तो इसको क्या करते हैं, लिख सकते हैं इनफाइनाइट और r, x पावर -2 और dx लिख सकते हैं। इसको चेंज कर दें, नीचे में पावर प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो गया। अब देख रहा है n की जगह पे -2 है, तब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना चलाएगा, x पावर -2 + 1 और -2 + 1, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट से लेकर के r तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x पावर -1 बाई कितना हो जाएगा, -1, कहाँ से कहाँ तक लेकर के, इनफाइनाइट से लेकर के r तक। तो -1 तो इसको बाहर कर दो, हटा दो, तो -1 बाहर हो गया, तो कितना हो जाएगा, 1/x लिख सकते हैं, x पावर -1 को, और कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से लेकर के r तक, r से लेकर के इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो -1
हो गया। अब पुट करेंगे अपर लिमिट, तो 1/x की जगह पे r हो जाएगा, माइनस 1 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। अब 1 इन्फिनाइट का वैल्यू कितना होगा, 0, तो कितना हो जाएगा, -1 इंटू 1/r, यानी कितना हो जाएगा, -1/r। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से होता है सोल्विंग। ठीक है, अब इसी में थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, और लिमिट भी लगा हुआ है। तो एक तो ऐसे है कि इसको से डी से पहले मल्टीप्लाई करो तो 4x क्यू हो जाएगा, इसको ऐसे कर देना पड़ेगा, 4x क्यू डी एक्स, इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 4 तक, फिर बीच में पल माइनस है तो माइनस, फिर 2 से लेकर के 4 तक, 3x स्क्वायर, फिर dx गुना में आ जाएगा, dx मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस है, फिर लिमिट लेंगे 2 से लेकर के 4 तक, 2x dx, फिर प्लस है बीच में 1 dx, और 2 से लेकर के 4 तक है। यही था ना, बताए थे। तब इसको सोल्व कर लो तो कैसे हो जाएगा, 4 बाहर चलाएगा 4, चाहे 4 को अंदर ही रखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 इंटू एक्स पे पावर कितना हो जाएगा, 3 है तो एक पावर बढ़ जाएगा 4, यानी 4 पे एक्स पावर 4/4 चलाएगा, और 2 से लेकर के 4 तक, माइनस क्या हो जाएगा, 3 है, और एक्स पे पावर 2 है तो 2 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 3, ऊपर 3 तो नीचे भी 3 वही चलेगा, और 2/4 प्लस कितना है, 2 है, फिर क्या है, एक्स पर पावर 1 + 1 हो जाएगा, और नीचे में 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा, तो नीचे भी 2 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 4 तक, प्लस कुछ नहीं तो यहाँ पे एक्स पर पावर 0 मान सकते हैं ना, तो एक्स पर पावर कितना है, 0, तो 0 + 1 बटा 0 + 1, और कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 4 तक। ए तो कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, एक्स पावर 4 कहाँ से कहाँ तक लिमिट, 2 से लेकर के 4 तक, माइनस एक्स पावर 3 कहाँ से कहाँ, 2 से लेकर के 4 तक, प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक, 4 से लेकर के 2 तक, फिर प्लस कहाँ से, एक्स पावर 1 है ना, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 4 तक। अब इसे पुट करते हैं लिमिट, तो क्या हो जाएगा हम सबका, एक से पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी 4 पर पावर 4, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे इस जगह पे, तो 2 पर पावर 4 हो गया, फिर माइनस है। ठीक है, फिर इसको x के जगह पे अपर लिमिट यानी 4 पर पावर 3 माइनस, फिर x जगह पे लोअर लिमिट यानी 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, प्लस फिर क्या करें, x के जगह पे अपर लिमिट यानी कि 4 स्क्वायर माइनस, फिर x के जगह पे क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है हर जगह पे, अपर लिमिट यहाँ पे माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर प्लस एक्स के जगह पे 4 पर पावर 1 4 ही रहेगा, माइनस 2 पर पावर 1 है यानी 2 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना चलाएगा, 16 256 चलाएगा शायद, हाँ 256, इसका वैल्यू 256 चलाएगा, माइनस कितना चलाएगा, 2 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 चलाएगा। ठीक है, माइनस ये सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का 4 दूनी 8, नहीं चलो 16 16 4 64 माइनस 8 चलाएगा। ठीक है, प्लस फिर क्या है, 16 माइनस 4, फिर प्लस कितना है, 4 - 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 2। अब देखो 256 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 240। ठीक है, फिर माइनस है 64 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 56, कितना बचेगा, 56। ठीक है, प्लस फिर 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 12, फिर प्लस 2, तो कितना हो गया, यहाँ पे 240 में से घटेगा तो पहले ऐड कर लो, 240 + 12 यानी कि 252, और 252 + 2 यानी कि 200
54 माइनस 56, यानी कितना बच गया? 198 आएगा इसका आंसर, 198। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम सबका ये वाला खत्म हुआ पार्ट। कैसे पुट होता है समझ में आ गया आप लोग का? समझ में आया? इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन का जो पार्ट है, जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे फिजिक्स में, फॉर्मूला लाने के लिए, ज्यादातर फॉर्मूला लाने के लिए इसका यूज किया जाता है, जो भी बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सब भूल भी जाओ ये याद रखो कैसे बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक x बराबर 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक क्या करना है हमको? इंटीग्रेशन करना है। यानी x बराबर लिमिट कहां से कहां तक दिया हुआ है? 0 से लेकर कहां तक दिया हुआ है? इन्फिनाइट तक। और ऊपर में dx लिखा हुआ है और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 लिखा हुआ है। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। बहुत ही यूज है इसका, बहुत ज्यादा, सोच नहीं सकता। अभी तो बता रहे तो मजाक लग रहा होगा, लेकिन जो बहुत ज्यादा यूज है। dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 है, ठीक है। ए यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कि ए का वैल्यू 1 2 3 4 5 कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ये क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। क्या है? नेचुरल नंबर है। ये चीज को ध्यान में रखना है। तब कैसे सोल्व करना है? सोल्व करने का भी तो एक तरीका होता होगा। तो एक बात ध्यान देना, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तो कुछ सोचना नहीं है। एक्स बराबर ए टेन थीटा मान लेना है। क्या मान लेना है? ए टेन थीटा। या एक्स बराबर ए कोट थीटा मान लेना है। ए टेन थीटा मानो या ए कोट थीटा। अगर इस फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पे इस फॉर्म में ही है। अच्छा सर, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तब इसको सोल्व करने के लिए एक्स बराबर ए सेक थीटा मानना है या एक्स बराबर ए कोट ए कोसेक थीटा मान लेना है, ठीक है। अच्छा, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तब क्या करेंगे सर? तब कुछ नहीं करना है, एक्स बराबर ए साइन थीटा मान लेना है या एक्स बराबर ए कोस थीटा मान लेना है। दोनों में से कोई एक मान लो, आंसर सेम आएगा। अगर एक्स बराबर ए टेन थीटा लेके भी इसको सोल्व करेंगे ना तो जो आंसर आएगा एक्स बराबर एक कोट थीटा ठीक सोल्व करके जो आंसर आएगा दोनों बराबर आएगा, ठीक है। तो अब देखो तो इसको थोड़ा हटाने दो, ये समझ गया ना ये क्या है? नेचुरल नंबर है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में है? इसमें है कि इसमें है कि इसमें है? इस फॉर्मेट में है, उसी फॉर्म में है ना। तो क्या करना पड़ेगा? हम सबको मानना पड़ेगा लेट एक्स बराबर ए टेन थीटा मान लिए इस फॉर्म में है। तो अगर बोलेगा सर हम टेन थीटा नहीं मानेंगे, हम कोट थीटा मानेंगे, हम मना किए हैं मानने से? नहीं, बोलो कि मना किए हैं तो बोल दो। मना करे भी करेगा नहीं किया किसी को कि ये टेन थीटा ही मानना है, एक कोट थीटा मान लो, बोले जाएंगे तो ना। बोलेगा सर आप ही ने बोल रहे थे कि ये टेन थीटा मानना है, आप ही ने माने थे। बेवकूफ, बता रहे हैं कि मान के बना सकते हैं एक कोट थीटा भी, ठीक है। आपको जिद मान लिया कि नहीं सर हम ये एक कोट थीटा मानेंगे तो मानो, और आंसर तो वही करेगा, ठीक है। लेट एक्स बराबर क्या मान लिए? ए कोट थीटा, ठीक है। कोई डाउट है? नहीं ना, ठीक है।
अब क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड में थीटा के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए, थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो। फिर इसका करते हैं, तो ये तो कांस्टेंट तो बाहर रहेगा, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो गया, कोई डाउट नहीं सर। आप देखो डी एक्स बराबर इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, डी थीटा। इसमें कोई डाउट है किसी को इतना समझने में? नहीं ना, अब कुछ नहीं करना है। एक चीज और ध्यान दो, लिमिट वाला भी पार्ट सोल्व कर लेते हैं। अगर x बराबर 0 दिया रहेगा, ठीक है, तब x बराबर a tan थीटा में x बराबर 0 है तो a tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे a है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 बाई ए हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, tan थीटा। तो भी कितना हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो tan 0 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 0 डिग्री। अच्छा, दूसरा लिमिट x बराबर कितना दिया हुआ है, इनफिनाइट। तो x बराबर कितना माने थे, a tan थीटा। ठीक है, तो x जगह पे कितना पुट करेंगे, इनफिनाइट बराबर a tan थीटा। फिर यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, नीचे आएगा तो डिवाइड में, तो इनफिनाइट बाई a बराबर tan थीटा। तो इनफिनाइट को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी तो इनफिनाइट ही ना रहेगा, तो tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू इनफिनाइट किस एंगल पे आता है, जब थीटा बराबर कितना होता है, 90, यानी कि पाई बाई 2 कह दे या 90 कहें, कोई दिक्कत है? तो पहले x के फॉर्म में था, अब थीटा के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे x बराबर 0 था तो थीटा बराबर 0, जब x बराबर इनफिनाइट है थीटा का वैल्यू कितना होगा, पाई बाई 2। ठीक है, आपको इसमें कोई डाउट है किसी को? अब देखो यहाँ पे आ जाओ, लिमिट यहाँ पे था x बराबर 0, उसको भी रहने दो, x बराबर कितना था, इनफिनाइट, इसको भी रहने दो। सेम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, x बराबर 0, x बराबर इनफिनाइट डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट करते हैं, डी एक्स का वैल्यू ये है, कितना है, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, एक्स को क्या माने थे, ए टेन थीटा, ए टेन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, एक स्क्वायर है तो ए टेन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर यहां लिख देंगे, पर पावर कितना हो जाएगा, 3/2। और अब यहाँ पे डी एक्स के टर्म में था तो यहाँ इन लिमिट एक्स के वाला था, बताए थे कि यहाँ डी एक्स है तो लिमिट एक्स वाला रहेगा, लेकिन यहाँ डी थीटा है तो लिमिट कौन सा आएगा, थीटा वाला। तो जब एक्स बराबर 0 था, यानी लोअर लिमिट पुट किए थे, तो लोअर लिमिट में थीटा का केस में कितना आया था, 0 आया था। और अपर लिमिट में जब एक्स बराबर इनफिनाइट पुट किए थे तो हमारे अपर लिमिट में थीटा का केस में कितना आया था, पाई बाई 2 आया था। अब इसी को क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो अब इसको थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज लिख लेना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा लिख लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको ऊपर लेके आते हैं, थीटा बराबर 0 से लेकर के थीटा बराबर पाई बाई 2 तक है, और ए सेक स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, और ए यहाँ पे ए
टेन स्क्वायर थीटा है तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर नीचे है, ए स्क्वायर है, ठीक है, पर पावर 3/2 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ये दोनों में ए स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो क्या लिखाएंगे यहाँ पहले, थीटा बराबर 0 से लेकर के थीटा बराबर पाई बाई 2, तो ए सेक स्क्वायर थीटा लिखा गया डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन, इसमें भी ए स्क्वायर कॉमन, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बच जाएगा और टोटल पावर कितना होगा 3/2, यही होगा ना। तो 3/2 इस पे भी पावर है, इस पे भी पावर है, तो ये वाला तो ए पार्ट है, ये जो पार्ट है ये पार्ट है, दोनों गुना में है ना, दोनों किसके फॉर्म में है, गुना के फॉर्म में है, ठीक है, किसके फॉर्म में है, गुना के फॉर्म में है। तो गुना के फॉर्म में है तो पावर अगर मान लो कि ऐसे रहेगा, अगर m इंटू एन पे पावर अगर x रहेगा तो m पे पावर x और n पे पावर x हो जाएगा, तो वही सेम यहाँ पे भी कंडीशन लगेगा, ठीक है, सेम कंडीशन कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा। तो थीटा बराबर 0 से लेकर के थीटा बराबर कितना होगा पाई/2 तक, यानी कि क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटा ए स्क्वायर पे पावर 3/2 और इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा होता है पर पावर 3/2, कहीं पढ़ा हो ना तुम सब, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, पढ़ा है ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो लिख सकते हैं उसको, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इस पे पावर 3/2 कर दिए, आई स्क्वायर था तो इस पे पावर 3/2 होगा, अलग अलग कर दिए ये वाला लगा करके। अब देखो ए पावर कितना है, ए पे पावर कितना है 2, इस पे पावर 3/2 है, तो पावर पे पावर है तो पावर क्या होता है गुना, तो ए पे पावर 2 इंटू 3 कितना होगा 2, तो इस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे ए पे पावर 3, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, क्या बचेगा बाबू, थीटा 0 से लेकर के पाई/2 तक, क्या बच गया ए सेक स्क्वायर थीटा, अब बटा क्या बच गया ए स्क्वायर, क्या बच गया यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं, इसको जब सोल्व किए यहाँ पे तो कितना बच गया, ए क्यूब ना आया, तो ए क्यूब और सेक स्क्वायर थीटा कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इस पे पावर कितना है 3/2, तो सेम केस तो यहाँ पे भी आ जाएगा, कितना चलाएगा, अगर सेक स्क्वायर थीटा पे पावर 3/2 है तो दोनों पावर है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी सेक क्यूब थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको ना लिख करके क्या लिख सकते हैं, इंटू सेक क्यूब थीटा, और ऊपर में वो डी थीटा छूट गया है, डी थीटा यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है, कोई डाउट है नहीं ना। अच्छा देखो तो ए से कैंसिल होगा तो ए2 चलाएगा, इस सेक स्क्वायर थीटा इस सेक क्यूब थीटा है तो एगो थीटा बच जाए, सेक स्क्वायर थीटा नीचे बच जाएगा, तो कहाँ से कहाँ तक हो गया इसका, थीटा बराबर 0 से लेकर के थीटा बराबर पाई/2 तक, ठीक है। तो नीचे क्या बच गया 1/a बच गया, तो 1/a स्क्वायर बच गया नीचे, इंटू 1/सेक थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा 1/सेक थीटा, तो सेक किसका होता है, कोस का उल्टा होता है, तो ऊपर में इसको पलट के लिख सकते हैं कोस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा, क्योंकि कोस का उल्टा होता है 1/सेक थीटा, तो सेक इसी को ना कहते हैं कोस थीटा लिख सकते हैं ना। तो अब देखो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन थीटा बराबर 0 से लेकर के थीटा बराबर पाई/2 तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/a कॉमन है, मतलब कि बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिए, अब बच गया कोस थीटा इंटू डी थीटा, और कोस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है 1/a स्क्वायर यहाँ लिख दिए, और कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख देंगे, और 0 से करके कहाँ तक पाई/2 तक। अब क्या करेंगे, पहले 1/a स्क्वायर लिखेंगे और फिर अपर लिमिट पुट करेंगे, तो साइन पाई/2 माइनस फिर लोअर लिमिट साइन 0, ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो क्या लिखा जाएगा 1/a स्क्वायर इंटू क्या बचेगा साइन पाई का वैल्यू 1, तो 1 हो गया, यानी कि 1/a स्क्वायर। इस प्रकार से क्या होता है सोल्व होता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है।
किसी को कोई डाउट रहेगा तो सीधे बोलना है कि डाउट है। कहीं पे डाउट है नहीं ना। जो आंसर इसमें सोल्व करने के बाद x बराबर a tan थीटा मानने के बाद जो आंसर आया है वही आंसर कब आएगा, जब x बराबर a cot थीटा मानेंगे तो भी आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे माइनस में रहेगा तो क्या करना है सर, बताए थे माइनस में रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, तो क्या करना है, ए सेक थीटा मान लो या ए कोसेक थीटा मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो बोले हैं उसी को मान के बनाना है। ठीक है, समझाया। अगर बोल दो, अगर मान लो कि ए स्क्वायर प्लस नहीं माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तब क्या करेंगे सर, बताए थे ए साइन थीटा और ए कोस थीटा मान करके बना लेना है। ठीक है, इसका यूज हमेशा आएगा, तो इसी कारण हम टोटल सोल्व करके बताएं कैसे कैसे कहाँ पे क्या